प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और मैं खुदावंद से दुआ करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुदावंद का शुक्र करें कि उसने हमें आज एक और नया मौका दिया, एक नई ज़िंदगी दी, एक नया समय दिया कि उसके पास आएं और उसके पवित्र और मधुर वचन को सुने। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम पर विश्वास से जमा होंगे, मैं उनके बीच में होऊंगा। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जितने विश्वासी आज इस स्टडी को सुनने के लिए एकत्र हुए हैं, प्रभु आप उनको आशीष दें। और मैं दुआ करता हूँ कि प्रभु आप उनको इतनी हिम्मत दें कि वो आपके वचन को जब सुनते हैं उसको अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि दूसरों को बांटने के काबिल बन सकें। बहन और भाइयों, आपने 31 अक्टूबर का जो स्टडी सुनी थी और जिसमें हम प्रभु की प्रार्थना लॉर्ड्स प्रेयर के बारे में काफ़ी दिनों से इसका जिक्र कर रहे हैं। और 31 अक्टूबर की संडे को हमने परमेश्वर की प्रार्थना की 5वीं विनती पर अपना ध्यान केंद्रित किया था, फोकस किया था। और जिसमें हमने सीखा कि इस प्रार्थना में बताया कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। Forgive us our sins, for we also forgive everyone who sins against us। और परमेश्वर ने चाहा तो आज हम प्रभु की प्रार्थना की 6 पेटिशन पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि हमें परीक्षा में न ला या हमें प्रलोभन में न ला। लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन। तो प्रभु में मेरे प्यारे बहन और भाइयों, आज का पवित्र बाइबल का पाठ मैंने इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 18 आयत से लिया है। टुडेज स्क्रिप्चर रीडिंग इज टेकन बुक ऑफ Hebrews चैप्टर 2 वर्स 18। और लिखा है इसमें, इस आयत में, क्योंकि जब उसने यानी खुदावंद यीशु मसीह ने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वो उनकी भी मदद कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। मैं से इस आयत को एक बार फिर रिपीट करूंगा, क्योंकि जब उसने यानी खुदावंद यीशु मसीह ने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वो उनकी भी मदद कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। अजीज़ों, जैसे कि मैंने अभी स्टडी शुरू होने से पहले आपको बताया कि 31 अक्टूबर के संडे को हमने प्रभु की प्रार्थना यानी लॉर्ड्स प्रेयर की 5वीं पेटिशन के बारे में सुना। और आज हम इस प्रार्थना की 6 पेटिशन के बारे में जानेंगे, जिसमें हम को बताया गया, हमें परीक्षा में ना ला। लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन। बहनों और भाइयों, 5वीं याचिका यानी कि 5वीं विनती हमारे पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना है। ये 6ठी विनती हमारे जीवन में पाप को दूर करने की शक्ति के लिए प्रार्थना है। और प्रभु यीशु मसीह हैं इस शक्ति के रहस्य, इस शक्ति के सीक्रेट कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो आज हम प्रभु की प्रार्थना की आखिरी विनती, ये आखिरी पेटिशन है लॉर्ड्स प्रेयर की, प्रभु की प्रार्थना की, और इस आखिरी विनती पर हम अपना ध्यान फोकस करेंगे। और जिसमें ये प्रार्थना में बताया, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। तो क्या ये विनती हमें ये सुझाव देती है
कि परमेश्वर खुद हमें पाप करने के लिए प्रलोभित करते हैं? ये एक सवाल है। जबकि हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमें परीक्षा में ना लाया, नहीं, ये विनती हमें ये सुझाव नहीं देती है। अगर हम नए नियम में पवित्र बाइबल की याकूब की पत्री और उसका पहले अध्याय की 13 आयत को पढ़ें, जो हमें ये बताती है, और लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी की परीक्षा आप करते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, इस आयत को, कि परीक्षा जो है परमेश्वर, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना परमेश्वर किसी की परीक्षा आप करते हैं। परीक्षा या लालच, शैतान 3 बातों से होता है। शैतान, दुनिया और हमारी पापी इच्छा से आती है। परीक्षा जो है वो 3 बातों से आती है। या तो हम लालच में पड़ जाएं, शैतान की बात को सुने, या दुनिया और हमारी अपनी पापी इच्छा से। आगे याकूब 14 और 15 आयत में, इसी पहले अध्याय की में वो कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। अजीजों, दिलचस्प बात यह है कि ग्रीक भाषा में परीक्षा या लालच शब्द का अर्थ, इसका मतलब परीक्षा का टेस्ट क्या लिखा है, या परीक्षण या ट्रायल भी हो सकता है ग्रीक भाषा में। परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थितियों में ले जा सकते हैं जहाँ वो हमारे विश्वास को परखते हैं। आपको याद होगा, इब्राहिम के विश्वास को परमेश्वर ने परखा था। लेकिन शैतान हमें पाप के लिए फुसलाने और परमेश्वर से दूर करने के लिए उसी चीज़ का इस्तेमाल करता है। पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर के सर्वोच्च इच्छा के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता और कुछ भी नहीं होता। परमेश्वर की जब तक इच्छा ना हो, कुछ नहीं हो सकता। अगर हम पुराने नियम में पवित्र बाइबल के 2 शमूएल और उसके 11 अध्याय को पढ़ें, जिसमें हमें दाऊद बादशाह और बैतशेबा के बारे में मालूम होता है। मेहरबानी से इसको 11 अध्याय को समय लगे तो पूरा पढ़िएगा। 2 शमूएल 11 अध्याय पढ़ें तो हमें दाऊद राजा के पाप में फंसने का वर्णन मिलता है। और ये कोई संयोग या दुर्घटना से नहीं था। हम इसमें पढ़ते हैं, जब शाम के समय राजा दाऊद राजभवन की छत पर टहल रहा था और उसको बैतशेबा नामक नारी नहाती हुई दिखाई पड़ी,
तो वो उस परीक्षा में फंस गया। उसे प्रार्थना करनी चाहिए थी कि परमेश्वर मुझे परीक्षा में न ला, बल्कि इसके बजाय वह उस पाप में गिर गया। तो इसलिए हम इस पेटिशन, इस विनती में हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे हालात में ना पड़ने दे जहाँ परीक्षा या लालच को हम पर हमला करने का मौका मिले, अवसर मिले, और हमें इसके करीब आने से प्रभु हमें रोकें। इसलिए हमारे आज के प्रश्न, हमारा आज का जो प्रश्न और उत्तर है हाइडेलबर्ग कैटेकिज्म का, वो 127 की रोशनी में हमारे स्वर्गीय पिता की संतान के रूप में हम देखते हैं दो बातों को। वो कौन कौन सी बात है? पहला, हमारा कबूलनामा या स्वीकृति, आवर कन्फेशन, और दूसरा हमारा विश्वास, आवर कॉन्फिडेंस। पहले हम जानेंगे हमारी इस याचिका, इस पिटीशन में हमारा कबूलनामा यानी आवर कन्फेशन। छठी याचिका का क्या मतलब है? इस याचिका का पहले हम जानेंगे कि इस याचिका का क्या मतलब है। अजीज़ों, हम कबूल करते हैं, हम मानते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, इस बात को हम कबूल करते हैं। इसका मतलब है कि प्रभु, हम अपने आप में बहुत कमज़ोर हैं कि हम एक पल के लिए भी अपने दम पर खड़े नहीं हो सकते। हमारे में कोई शक्ति नहीं है। और इसके अलावा हमारा दुश्मन शैतान, संसार, ये दुनिया, और हमारा अपना पाप हम पर हमला करना नहीं छोड़ता। ये लगातार एक विश्वासी पर हमला करते हैं। बहनों और भाइयों, मसीह जीवन एक लड़ाई का मैदान है। ये एवरीडे बैटल है, एक लगातार। हम कितने कमज़ोर हैं, ये एक सवाल है। हम इतने कमज़ोर हैं कि हम अपने आप खुद को खड़ा भी नहीं कर सकते, या अपने आप खुद खड़े भी नहीं हो सकते अगर परमेश्वर हमारी मदद या हमारी सहायता ना करे। हम कब तक अपने आप खड़े नहीं हो सकते, ये एक सवाल, एक प्रश्न और है। और इसका जवाब है एक पल के लिए भी नहीं। हम अपने 3 शत्रुओं, 3 दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई में कितने कमज़ोर हैं। और ये 3 दुश्मन, ये 3 शत्रु हमारे कौन हैं? पहला शैतान, दूसरा हमारे चारों ओर अविश्वासी दुनिया, और तीसरा हमारा अपना शरीर, हमारी अपनी इच्छा, हमारी अपनी डिज़ायर। तो ये 3 बातें हैं जो हमको पाप के जीवन में ले जाती हैं और परमेश्वर से दूर करती हैं। तो इसलिए हम एक शक्तिशाली विजय का सामना करते हैं। शैतान जो खुद को प्रकाश के दूत में बदल देता है,
शैतान जो है वो अपने आप को एक प्रकाश में दूत के फरिश्ते के समान बदल देता है। अगर हम कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री उसके 11 अध्याय की 14 आयत, 2 कुरिन्थियों चैप्टर 11 वर्स 14 को देखें, इस आयत में पौलुस कहते हैं, और ये कुछ अचंभे की बात नहीं, ये कोई ताजुब की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। और पतरस अपनी पहली पत्री में उसके 5 अध्याय की 8 आयत में कहते हैं, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले शेर की तरह इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अजीजों, शैतान हमारी कमज़ोरी को जानता है। वो जानता है कि हमारी वीकनेस क्या है, हमारी कमज़ोरी क्या है, और वो उसी कमज़ोरी पर हमला करता है कि हम किस एरिया में, किस क्षेत्र में कमज़ोर हैं। दूसरा, ये अविश्वासी दुनिया, ये वर्ल्ड, प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना की इंजील उसके 15 बाब की 19 आयत में, वो विश्वासियों को कहते हैं, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। ये हमला या ये हमले ना सिर्फ, ये अटैक ना सिर्फ शैतान और दुनिया के बाहर से आते हैं, बल्कि हमारी अपनी पाप भरी जिंदगी, हमारी अपनी इच्छा के अंदर से भी आते हैं, हमारे अंदर से। याकूब अपनी पत्री के पहले बाब की 14 आयत में हमें कहते हैं कि हर एक आदमी अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। क्या ये तीनों शत्रु, ये तीनों दुश्मन कभी आराम करते हैं? नहीं, कभी नहीं। वे परमेश्वर के बच्चों पर हमला करना कभी बंद नहीं करते। ये लगातार एक विश्वासी को रोशनी की ज़िंदगी से खींचकर वो चाहता है शैतान के अंधेरे की ज़िंदगी में ले जाओ और हमेशा के आग की झील में डालो। तो परमेश्वर हमें बचाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के बच्चों पर वो रोज़ाना हमला करना बंद नहीं करता। सिर्फ एक मोर्चे से नहीं, बल्कि तीनों मोर्चों से लगातार, तीनों तरफ से, तीनों चीज़ें जो हैं, ये हमको कभी आराम करने नहीं देती। मैं आपको एक उदाहरण दूं। कल्पना कीजिएगा कि आप लड़ाई के बीच में एक सैनिक है, एक सिपाही हैं। आप हर सुबह अपनी स्थिति यानी अपनी पोजीशंस का पता लगाते हैं कि आज मेरी पोजीशंस कहाँ होगी, और बड़ी सावधानी पूर्वक सारे हमलों
और जवाबी हमलों की योजना बनाते हैं। ये आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअली रूप से ऐसा है। ये तीन शत्रु, ये तीन दुश्मन आपस में लड़ रहे हैं। मेरी और आपकी आत्मा और आपके और मेरे जीवन के लिए ये लड़ रहे हैं कि इनको परमेश्वर के रास्ते से हटाएं कैसे। हम अपने बल पर एक क्षण के लिए भी खड़े नहीं रह सकते, जैसा मैंने पहले आपको बताया। हमें हर एक पल प्रभु यीशु की मदद और पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की इंजील में कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परीक्षा या लालच, प्रलोभन के कई एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, जैसे कि ईर्ष्या, जेलसी, नफरत, हेट्रेड, और क्रोध, गुस्सा, एंगर। ये हमारा विनम्र कन्फेशन है स्वर्ग में हमारे पिता परमेश्वर से कि हम बहुत कमज़ोर हैं। ये हमारा कन्फेशन होना चाहिए कि प्रभु हम बहुत कमज़ोर हैं। इस पेटिशन में, इस विनती याचिका में हम भजनकार, भजन लिखने वाला और प्रभु यीशु के शब्दों को दिल से लगाते हैं। भजन संहिता 103 की 14 आयत में भजन लिखने वाला कहता है, परमेश्वर हमारी सृष्टि को जानता है। परमेश्वर हमारी सृष्टि को जानता है और उसको याद रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है, इंसान मिट्टी है। इसलिए एक भारी लड़ाई के बीच में एक सैनिक के लिए आराम या लापरवाह होना नासमझी होगी। जैसा कि मैंने बताया कि अगर सैनिक लड़ाई के बीच में योजना ना बनाए, अपनी पोजीशन रोज़ाना ना देखे और वो केयरलेस हो जाए, लापरवाही हो जाए, तो ये उसकी नासमझी होगी। हमें लड़ना चाहिए, लेकिन उन लोगों के रूप में नहीं जो इन तीन दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई हार जाते हैं या हार गए हैं। हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। ये हमारा सेकंड पॉइंट है, हमारा विश्वास, आवर कॉन्फिडेंस। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ में संभलने, सुरक्षा और शक्ति देने में आनंदित हों, ताकि हम इस आत्मिक लड़ाई में हारा हुआ ना समझें, बल्कि हमेशा इसकी मजबूरी और इसका मजबूती से इसका विरोध करते रहें। और जब तक करते रहें जब तक हम आखिर में पूरी तरह जीत हासिल नहीं कर लेते। ये हमारी लगातार कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि अजीज़ों, ये एक लंबी लड़ाई है। ये एक रोज़ में ख़त्म वाली नहीं है। शैतान रोज़ाना हम पर हमला करता तरह तरह के रूप में, और ये एक लंबी लड़ाई है, ये एक स्ट्रगल है, और ये जीवन भर की लड़ाई है। लेकिन एक अंधेरी सुरंग के आखिर में एक रोशनी भी है, और वो रोशनी हमारे प्रभु यीशु मसीह है,
जो जीत का वायदा है, हम अपने जीवन में पाप को दूर करने की शक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हैं वो शक्ति के। वो शक्ति कौन है? प्रभु यीशु मसीह हैं। और इस शक्ति का रहस्य सीक्रेट जो हमारे अपराधों को क्षमा करने में सक्षम है। मेहरबानी से मैं से आज की आयत को एक बार फिर आपके सामने पढ़ता हूँ, जो कि हमने इब्रानियों के खत उसके 2 बाब के 18 आयत में पढ़ा था। क्योंकि जब उसने यानी प्रभु यीशु मसीह ने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वो उनकी भी मदद कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। शैतान से लड़ने के लिए प्रभु यीशु हमारे आगे आगे चले। प्रभु यीशु ने खुद दुख और कष्ट उठाया और जंगल में शैतान द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली गई। लेकिन प्रभु यीशु ने सलीब पर शैतान को जीत लिया। उन्होंने मौत के डंक को तोड़ दिया। प्रभु यीशु ने अपने लोगों को पाप से मुक्त उनको आज़ाद किया। और अब परीक्षा के समय में प्रभु यीशु हमारे साथ खड़े हैं। अब हम अकेले नहीं, बल्कि हमारे साथ हमारे परमेश्वर हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। प्रभु यीशु विश्वासियों से सहानुभूति रखते हैं, हमदर्दी रखते हैं और उनकी समस्या, उनकी परेशानियों को गहराई से समझते हैं, जिसका विश्वासियों को सामना करना पड़ता है। प्रभु यीशु सब बातों में हमारी तरह परखे तो गए, तो भी निष्पाप निकले, उनमें कोई पाप नहीं था। इब्रानियों के 4 बाब की 15 आयत हमें ये बताती है। प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा हमारी परीक्षाओं में और हमारे माध्यम से हमारी सहायता करने में सक्षम है, ताकि हम हार न माने, बल्कि उन परीक्षाओं पर विजय हासिल कर सकें। प्रभु यीशु उन लोगों की सहायता करने में सक्षम है जो परीक्षा में है, जो किसी आजमाइश में है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें संभाल और अपने पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें मजबूत कर। प्रभु प्रार्थना का उत्तर देते हैं। अगर प्रार्थना प्रभु यीशु की इच्छा से हो तो प्रभु उस प्रार्थना को उत्तर देते हैं। जब शैतान हमें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है, तो प्रभु हमारी रक्षा करते हैं और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। और प्रभु यीशु हमें परमेश्वर का कवच पहनाते हैं। और जब हमारे शरीर की बात आती है, तो हम जान सकते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के हैं, उन्होंने अपने शरीर को उसकी लालसाओं, उसकी इच्छाओं, उसकी लालसाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। गलतियों 5 अध्याय की 24 आयत। हमारे स्वर्गीय पिता परिस्थितियों का उपयोग परमेश्वर के लिए हमारे प्रेम को परखने और हमें शुद्ध करने के लिए करते हैं। परमेश्वर का मकसद हमेशा प्यार है और मकसद पूरा है। शैतान हमें प्रभु यीशु से दूर करने की कोशिश लगातार करता रहता है, ताकि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। शैतान का मकसद नफरत है और उसका लक्ष्य हमारा विनाश, हमारा नाश करने का है। उसका जो लक्ष्य होता है वो हमेशा यही होता है कि हम इस बहन या भाई का विनाश कैसे हो। पर अजीजों, हमारा भरोसा परमेश्वर पर है और वे प्रभु यीशु मसीह में हमारी
प्रार्थना का उत्तर देते हैं, क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा उसी की है। इस प्रकार से हम प्रभु की प्रार्थना को समाप्त करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम ये सब परमेश्वर तुझसे मांगते हैं, क्योंकि आप हमारे राजा हैं, जिसके पास सभी कुछ प्रभुता और सामर्थ है, जो इच्छा रखता है और योग्य है कि वो हमें सभी अच्छी चीज़ें, वस्तुएं दे, और इसलिए हमारी नहीं वरन तेरे पवित्र नाम की महिमा हमेशा तक होती रहे। आमीन। बहनों और भाइयों, एक लेखक ने 4 बातों का उल्लेख किया है और उन्होंने अंग्रेजी के अक्षर R को इसमें दर्शाया है और ये उल्लेख किया कि हम परीक्षा यानी लालच के खिलाफ अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। तो वो 4 बातें क्या हैं जो उन्होंने बताई? वो पहला है पहचानना, रिकॉग्नाइज। एक दुश्मन के हमले के रूप में परीक्षा या लालच जो हमें नष्ट करने के लिए बाहर है, बाहर की दुनिया से। दूसरा, रिमाइंड, याद दिलाना। उसने अपने आप को शैतान और उसके अधिकार क्षेत्र पर मसीह की विजय को याद दिलाया, रिमाइंड कराया, प्रभु यीशु मसीह की जीत को। तीसरा, रिलाय, भरोसा करना। सभी तरह की परीक्षा या लालच का विरोध करने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति पर भरोसा करें और शक्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। और आखिर में रिएक्ट, असर, प्रतिक्रिया। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो और हमला आक्रमण पर जाकर शैतान की ताकत को मार डालो। ये 4 R हम इस बात को सिखाते हैं। तो बहनों और भाइयों, जैसा कि मैं आपको पहले भी बताता आया हूँ कि हम ये स्टडी कंप्लीट बाइबल से लेते हैं, पवित्र बाइबल में से, और मैं आपको आज फिर बाइबल के रेफरेंसेस आपको बताऊंगा। तो आप मेहरबानी करके उनको नोट कीजिएगा और अपने घरों में इनको पढ़िएगा, इस पे मनन कीजिएगा। तो पहला है साम, भजन 103 आयत 14 से लेकर 16 तक। यूहन्ना की इंजील, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन, चैप्टर 15, अध्याय 15, वर्सेस 1 to 5, 1 से 5 आयत तक। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय और 14 आयत। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 6 अध्याय की 10 से 13 आयत। पतरस की पहली पत्री, उसका 5 अध्याय और उसकी 8 आयत। यूहन्ना की इंजील, उसका 15 अध्याय और उसकी 18 से 21 आयत। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 7 अध्याय और उसकी 23 आयत 23। गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री,
उसका 5 अध्याय की 17 आयत, मत्ती की इंजील गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 वर्सेस 19 एंड 20, 19 और 20, मत्ती की इंजील उसका 26 अध्याय और उसकी 41 आयत 41 वर्स, मरकुस की इंजील उसका 13 अध्याय और उसकी 33 आयत से 36 आयत तक, वर्सेस 33 टू 36। तो इन आयतों पर आप गौर कीजिएगा और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिएगा। बहनों और भाइयों, मैं आपको हमेशा याद दिलाता हूँ कि आप पवित्र वचन को पढ़ें। यह आत्मिक भोजन आप रोज़ाना खाएं, जिस तरह से हम जिस्मानी भोजन रोज़ाना खाते हैं। वक्त आ गया है कि हमें परमेश्वर के वचन को अपने तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि ये हम सब की ड्यूटी है, कर्तव्य है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताएं। और जहाँ तक कोशिश हो, हम आपस में मेल मिलाप से रहें, तमाम मसीह बहन भाइयों की संगत में रहें, एक दूसरे की सहायता में आगे बढ़ें, ताकि लोग जानें कि हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं। मैं आप लोगों का शुक्र करता हूँ कि आपने अपना वक्त इस स्टडी के लिए दिया। परमेश्वर आपको आशीष दे और आने वाला वीक आप सबके लिए शांति से भरा हो। आमीन।